इन द केस ये चाहते हो कि आप कि जो पूरी साइट है, आपको ऐसी जो साइट ये वाली दिख रही है, ये आपके लिए एग्जैक्ट मैं बना दूँ, ये भी बन जाएगी। पर इसके लिए जो अमाउंट लगेगा वो अराउंड में आपका 5000 लगेगा 1 ईयर के लिए। अब चलो हम पैनल के ऊपर बढ़ते हैं कि पैनल की चीज़ों को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले ये होगा डैशबोर्ड, आपकी साइट में क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हर एक चीज़ दिखाएगा, ये समझ लो कुछ भी इसका मतलब नहीं होता है, ठीक है। अपीरियंसेस, सबसे मेन चीज़ यही है। आपने देखी होगी हर एक वेबसाइट अलग तरीके की दिखती है, तो वो जो चीज़ होती है ना, वो अपीरियंसेस से ही आती है। मतलब आपकी वेबसाइट, मान लो अभी जो वेबसाइट आपकी दिख रही है, आपको ने सोचा होगा मैंने डोमेन इंस्टॉल कर लिया, होस्टिंग कनेक्ट कर ली, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, तो मेरी वेबसाइट कैसे दिख रही होगी। तो आपकी जो वेबसाइट है, जो मेरी वेबसाइट है, आप भी बनाओगे तो आपकी भी ऐसी दिख रही है आपकी वेबसाइट अभी। इसमें हमें हर एक चीज़ को फिल करना है, बनाना है एग्जैक्ट इसकी तरह, ठीक है। ये दिख रही है आपको वेबसाइट, ये वेबसाइट भी है, ये किसी और की है, ठीक है। अब इस जो ये वाला है तो इसकी तरह दिखेगी। अगर आप इसे इंस्टॉल करते हो, एक्टिवेट करते हो तो इसकी तरह, इसे एक्टिवेट करते हो तो इसकी तरह की वेबसाइट दिखेगी। पर यहाँ पे सबसे पहले हमें किसे एक्टिवेट करना है, एस्ट्रा, एक थीम है, ये भी आपको दिख रही है, वरना ASTRA आप यहाँ पे सर्च करोगे, एस्ट्रा, इस थीम को आपको इंस्टॉल करना है। ये थीम मतलब कि अब मुझे इसकी तरह कपड़े पहनने हैं। आपने ये थीम इंस्टॉल कर ली। अब जो आपकी साइट पहले ऐसी दिख रही थी, अब थोड़ा रिफ्रेश करिए, आपकी साइट ऐसे दिखने लग गई है। अपीयरेंसेस का मतलब समझ गए कि आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी, आपकी वेबसाइट को कैसे कपड़े चाहिए, थीम मतलब आप मान लो कपड़ा। अब नेक्स्ट आते हैं प्लगइन पे, ठीक है। प्लगइन क्या होते हैं, छोटे छोटे टूल्स जो कि आपकी जो साइट होती है ना, उसे बनाने में मदद करते हैं। जिसके यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन डाउनलोड हो रखे हैं, पर ये अभी कुछ भी यूज़फुल नहीं है, तो इन सबको मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। पहले डीएक्टिवेट करेंगे, उसके बाद ऐसे इन पे ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट करेंगे। यहाँ से डिलीट हो गया। अब कुछ प्लगइन्स के मैं नाम बता रहा हूँ आपको, वो आपको लगातार डाउनलोड करने हैं। सबसे पहले डाउनलोड करना है आपको एलिमेंटर। ये एलिमेंटर बाय एलिमेंटर से आपको डाउनलोड करना है, इसी को नाम पढ़ लीजिए। दूसरे का नाम है रैंक मैथ, RANK मैथ, ठीक है। ये बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है उसमें हल्का सा सेव करने का काम आएगा। गूगल साइट किट, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। बाकी बहुत सारे और प्लगइन्स हैं, जैसे जैसे जिनकी नीड पड़ती जाएगी हम डाउनलोड करते जाएंगे। प्लगइन्स के सेक्शन में जा चुके हैं प्लगइन, इन्हें एक्टिवेट करना है, इसे भी एक्टिवेट करना है। अभी आपको सेटअप नहीं करना, बैक आ जाइए, बैक यहाँ से, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी आ चुकी हैं। सबसे पहले चलते हैं अपनी जो साइट है, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको और दिखाता हूँ यूज़र की, जो आपकी जो ईमेल से जो रजिस्टर्ड आप, ठीक है ना। मान लो आपको इसका एक्सेस किसी और को देना है कि वो भी आपकी वेबसाइट में एडिट कर सके, तो आप ऐड यूज़र में करोगे। यहाँ पे उसका यूज़र नेम आप बनाओगे, कुछ भी गैप नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे उसकी ईमेल ऐड करोगे, नाम ऐड करोगे, लास्ट नेम ऐड करोगे, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे उसे एक पासवर्ड बना के दोगे। उसे आप सब्सक्राइबर बनाना चाहते हो, एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हो, एडिटर बनाना चाहते हो या ऑथर बनाना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। और ऐड यूज़र करोगे, वो आपकी जो वेबसाइट के अंदर कुछ भी कर सकता है, ठीक है। पर ये ज़्यादातर आप करना मत। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे। सेटिंग क्या है, बेसिकली आपकी साइट का नाम क्या है। ये डोमेन नेम हो गया, ठीक है ना। पर आप साइट को नाम क्या दिखाना चाहते हैं, ठीक है। बेसिकली अब चलते हैं, एक टूल का यूज़ करते हैं, ChatGPT AI का। इसे लॉगिन करते हैं।
ये एक टूल है AI बेसिकली चैट जीपीटी, इसका हम यूज़ कर रहे हैं कुछ लिखने के लिए, हमें वेबसाइट में लिखने की लगातार ज़रूरत पड़ती रहेगी। स्किप करो। ठीक है, बेसिकली हमारा डोमेन ये है। आप जो भी काम करते हो आप अपने डोमेन का ऐसे नाम लिखोगे, जिसकी ये प्रोवाइड करते हैं। आपने कंपनी नाम सुना होगा कि अर्बन क्लब, उसी की तरह बेसिकली ये बनना चाहते हैं। ये अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्लीनिंग, रिपेयरिंग, आप इंग्लिश के यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हो, मैं भी हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, आपको जो लैंग्वेज आती है व्हाट्सएप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। सर्विसेज, ठीक है, ये करते हैं। अब मैं इनसे पूछूंगा मेक माई साइट नेम एंड टाइटल एंड टैगलाइन, कि साइट का नाम बताओ कि मुझे क्या रखना चाहिए, और टैगलाइन। बेसिकली साइट का नाम क्या है, रेफ्रिजरेटर रिपेयर। ये जो आपको ऊपर वाले नाम दिख रहे हैं ना, ये उस नाम के बाद चल रही है। साइट का नाम क्या है हमारे, इंस्टेंट अर्बन सोल्यूशन से बता के रखो, क्योंकि डोमेन का एग्जैक्ट नाम ही रखना चाहिए हमें। जैसे इंस्टेंट अर्बन सोल्यूशन .in है, तो नाम आपको एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना चाहिए। योर सिटी वन स्टॉप फिक्स एवरी नीड। इनमें से बोला कि एक टैगलाइन रख लो ताकि वो लोगों को दिखने पढ़ने में अच्छा लगे। मैंने ये वाली टैगलाइन उठाई है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आपको साइट आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आपको अपनी साइट के लिए एक लोगो बनाना है। तो लोगो के लिए आप क्या करोगे, कैनवा को ओपन करोगे आप, ठीक है। इसमें भी आप कंटिन्यू करोगे, अपने आपको लॉगिन करोगे कैनवा में। आप कैसे भी लॉगिन कर सकते हो, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। डायरेक्ट जीमेल से कर सकते हो, जीमेल से OTP डाल के कर सकते हो, फ़ोन नंबर से कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे कैनवा AI का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये मैंने किया। पहले यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे, कैनवा AI पे क्लिक करके इमेज पे, ठीक है। इमेज यहाँ पे सेलेक्ट होगी, मेक लोगो। लोगो हमेशा चौकोर में स्क्वायर में होता है, क्योंकि आपको जहाँ पे वो लगेगा वहाँ पे आपको स्क्वायर लोगो चाहिए होगा। ये जो लोगो है ये ठीक है, वरना आप इन्हें वापस बोल सकते हैं, मेक मॉडर्न लोगो। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और भी चीज़ें लिख सकते हैं। मुझे लोगो ठीक लग रहा है, आप या ये वाला भी ठीक लग रहा है, मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। अब यहाँ पे चूज साइट आइकन को आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मैं डाउनलोड्स में जाऊँगा, ये लोगो मैंने उठाया, ये किया, एनीवन कैन रजिस्टर। की मेंबरशिप कोई भी ले सकता है हमारी वेबसाइट की। साइट का टाइटल, टैगलाइन, लोगो, URL, इसे चला कौन रहा है, उसकी जीमेल, रजिस्टर कौन कर सकता है, एनीवन। जो मान लो नया बंदा है वो क्या बनेगा, मान लो किसी ने आपकी वेबसाइट में लॉगिन किया तो वो आपसे वेबसाइट का ऑनर थोड़ा बना दोगे, उसका है सब्सक्राइबर। साइट की लैंग्वेज इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट, जो हम इंग्लिश यूज़ करते हैं। टाइम जोन क्या रहेगा, कोलकाता, इंडियन टाइम जोन को कोलकाता के साथ नापा जाता है, ठीक है ना, तो कोलकाता के हिसाब से हम करेंगे। इंडियन टाइम जोन यानी कोलकाता का टाइम जोन। सेव चेंजेस किए हमने, ये हो गया। ये बेसिकली जो टाइटल होता है साइट जो होता है वो ऐसे यहाँ पे दिखता है। चीज़ें परफेक्ट हो गई हमारी। आप चलते हैं सबसे पहले ये वाला एग्जैक्ट पेज बनाने, ठीक है। इस पेज को बनाने से पहले हमें एक प्रो प्लगइन की ज़रूरत होती है, जिसका नाम है एलिमेंटर प्रो, पर उसका भी विकल्प है हमारे पास, प्रो एलिमेंट। आप गूगल पे सर्च करोगे PROELEMENTS। यहाँ पर जैसे आप पहली वेबसाइट पे जाओगे proelement.org, आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। ये टूल होता है बेसिकली एडिटिंग में हेल्प करता है। यहाँ पे टूल डाउनलोड हो रहा है।
उसके बाद टूल जो वो टूल डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पर प्लगइन के सेक्शन में जाओगे आप, ऐड प्लगइन करोगे पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपलोड प्लगइन लिखा है, आपको यहाँ पे करना है। अगर प्लगइन आपको जैसे कि प्ले स्टोर में आप ऐप डाउनलोड करते हो वैसे यहाँ पे प्लगइन्स आप डाउनलोड कर सकते हो, पर आपको ये प्लगइन बाहर से चाहिए तो आपको अपलोड पे क्लिक करना होगा। पहले डाउनलोड हो जाने दो, पहले डाउनलोड हो जाने दीजिए इसे। डाउनलोड हो रहा है। अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल करेंगे, यहाँ पे आप ओपन ऐसे करोगे ओपन, और वहाँ से चूज़ फाइल करके एक बार इसे ऐसे करोगे ओपन, ठीक है। एक सिंगल बार ही करना होता है, मैं रिपीट कर दिया, ऐसे होगा। अब फिर उसे क्या करना है, एक्टिवेट करना है। प्लगइन्स छोटे छोटे टूल्स होते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ, जो कि वेबसाइट को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, और इस वेबसाइट के कुछ टास्क होते हैं उनके लिए। कुछ प्लगइन आपको वर्डप्रेस के अंदर ही मिल जाते हैं, कुछ प्लगइन आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं, स्पेशली प्रो वर्जन्स। आप सबसे पहले पेज पे क्लिक करते हैं, ठीक है। एक पेज बना है प्राइवेसी पॉलिसी पेज। आप सबसे पहले हमें अपना होम पेज बनाना है। होम पेज क्या होता है, ये जो दिख रहा है इसे बोलेंगे होम पेज, ठीक है ना। एग्जैक्ट ऐसा पेज बनाते हैं। चलो यहाँ पे ऐड पेज पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। आपको पहले पेज का एक टाइटल का ना पेज का टाइटल देना है। आप बोलोगे आप पेज का टाइटल क्या होता है। मान लो आप सर्च करो अर्बन कंपनी, आपने सर्च किया तो जो ये नाम आपको दिख रहा है ना, ये पेज का टाइटल हो गया। ये जो यूआरएल है ये इसको ओपन करेगा, ये अर्बन का होम पेज हो गया। कि कोई क्लिक करता है तो ऐसा दिखता है, वैसे आपका भी हम होम पेज इसकी बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट ऐसा आपको उसका टाइटल दिखेगा जो हम लिखेंगे। पेज का टाइटल बेसिकली क्या होता है, आपने अर्बन क्लब सर्च किया हमने, बेसिकली पेज का टाइटल क्या होता है चलो एक बार देखते हैं। गूगल में हमने सर्च किया अर्बन कंपनी, ये आपको ये दिख रहा है, जो हम नाम यहाँ पे डालेंगे ना वो ये है। मतलब कि ऐसे दिखेगा गूगल पे, अगर आपकी कोई वेबसाइट सर्च करता है नाम से तो ऐसे दिखता है। डोमेन नेम आपको ऐसे दिखता है, और जो साइट टाइटल है वो आपको ऐसे दिखता है, ठीक है। तो इंस्टेंट अर्बन सॉल्यूशन हमारी जो डोमेन का नाम है, हमने उससे यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बनाते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जो यहाँ छोटा सा ये वर्ड नहीं दिख रहा है, ये चीज कि आप कस्टमर को क्या दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसका ऑप्शन नहीं मिल रहा है। उसी के लिए हमने एलिमेंटर प्लगइन है उसे एक्टिवेट करवाया था। एलिमेंटर नहीं सॉरी, रैंक मैथ को पहले से इनेबल ही कर लेते हैं। हमने इस डोमेन पे रैंक मैथ को एक्टिवेट कर लिया है। बेसिकली ये बेसिक एसईओ के काम आती है। अब हम बैक पे जाते हैं, ठीक है। अब पेजेस के सेक्शन में जाते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं। आपको कोई भी पेज एडिट करना तो आप एडिट पे क्लिक करो, हमने जो नाम दिया था वैसे दिख रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे बक्से दिखने लग गए। इस पे आपको एडिट स्निपेट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देना है आपको। अब देख लो गूगल पे कैसे दिखोगे आप, कोई अगर आपके नाम से सर्च करता है तो ये जो टाइटल आपने डाला वो, डिस्क्रिप्शन जो आपने डाली वो, और जो आपका डोमेन का नाम है वो, ठीक है। अब इसे सेव करते हैं। अब करते हैं एडिट विद एलिमेंटर। अब क्या है, पेज को इसमें हमें मॉडर्न लुक देना है ना, इसलिए एलिमेंटर टूल का हम यूज़ कर रहे हैं। स्किप। अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, हेडर आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो हम इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं।
इस पर क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, टेम्पलेट, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को आपको क्लिक करना है और एलिमेंटर कैनवास आपको सिलेक्ट करना है। एलिमेंटर कैनवास का मतलब क्या होता है कि मुझे हेडर नहीं चाहिए, मुझे फुटर नहीं चाहिए, मुझे एक ब्लैंक पेज दे दो बस, और कुछ भी नहीं चाहिए उस पेज में। आपने ऐसा टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया। टेम्पलेट और भी तरीके के होते हैं, दिखा देता हूँ मैं। एलिमेंटर फुल विद का मतलब है कि मुझे एक बड़ा सा पेज दे दो, चौड़ा पेज, थीम के हिसाब से। या डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, हेडर, ये जो टाइटल होता है वो भी साथ में आ जाता है। पर हमें क्या है, हर चीज़ खुद से बनानी है और हमें पूरा ब्लैंक पेज चाहिए ताकि हम बेटर डिजाइनिंग कर सकें। अब उसके बाद किस पे क्लिक करना है हमें, पहले सेव कर दो। हर एक स्टेप के बाद हमें याद रखना सेव करते जाना, अगर चीज़ परफेक्ट हो गई है तो। अब जो पेज आपने पिछली बार देखा था, यहाँ पे कुछ लिखा था, पर अब पूरा पेज हमारे पास खाली आ चुका है। अब हम धीरे धीरे बनाना चालू करते हैं, ठीक है। बनाने के लिए हमें ChatGPT से हम कंटेंट लिखवाएंगे, इमेज हम 2 से 3 जगह से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या दिख रही है आपको, इमेज दिख रही है बैकग्राउंड में। क्या दिख रहा है आपको, बैकग्राउंड में इमेज। तो सबसे पहले हम इमेज बनाएंगे, ठीक है। इमेज ChatGPT से बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए हम गूगल पे जाएंगे और कॉपीराइट पे फ्री इमेज डाउनलोड करेंगे। तो मान लो आपकी जिस चीज़ की सर्विसेज है, आपको बेसिकली जो इमेजेस हैं उसके लिए डाउनलोड करनी है। बेसिकली जिन क्लाइंट की हम अभी वेबसाइट बना रहे हैं, ये हर एक तरह की सर्विस देते हैं, मतलब प्लम्बर का भी देते हैं, इलेक्ट्रिशियन का भी देते हैं, कारपेंटर का भी देते हैं। जितनी भी सर्विस मान लो अर्बन कंपनी देती है, वैसे ही ये बनने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी ही सारी सर्विस ये भी लगभग देते हैं। तो बेसिकली इनकी हम बारी बारी से इमेज डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले हम डाउनलोड करते हैं क्लीनिंग की। सबसे पहले बेसिकली हमारे पास पूरा ये ब्लैंक पेज आ चुका है। अब हम इस पेज को पूरे इसकी तरह बनाएंगे, आपको दिख रहा होगा ये। सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। आपको सबसे पहले बैकग्राउंड दिख रहा होगा, बैकग्राउंड में कुछ प्रोफेशनल्स दिख रहे होंगे जो वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये इमेजेस निकालनी है। ये इमेजेस हम बहुत सारी जगह से निकाल सकते हैं, पर बेसिकली मैं अभी के लिए गूगल से निकालता हूँ, जहाँ पे कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिल रही हूँ हमें, ठीक है। पहले हम बैकग्राउंड बनाएंगे, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे, फिर सर्च बार बनाएंगे, फिर कॉल बटन बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लीनिंग की इमेजेस। बेसिकली आप जो जो सर्विसेज देते हो ना, आप उसकी इमेजेस यहाँ पे डालना। मुझे अभी के लिए वाली इमेज ठीक लग रही है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव कर लिया मैंने इसे। नेक्स्ट सर्विस क्या है, अप्लायंस रिपेयर। अप्लायंस रिपेयर, मुझे इमेज ठीक लगी है, मैंने ये डाउनलोड कर ली। ऐसी आपकी जो जो सर्विसेज है आप सबकी इमेज लगा सकते हो। अब मैं यहाँ पे कैनवा ओपन कर देता हूँ और बेसिकली एक बैनर का एक रेशो बनाता हूँ ताकि सारी जो इमेजेस है ना वो बराबर दिखे। यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लिखो बैनर। आपको जो बैनर दिखाना है वो कैसे दिखाना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए 1000 बाय 500 वाला मुझे ठीक लग रहा है, पर ये थोड़ा ज़्यादा ही चौड़ा हो जाएगा। तो एक रेशो में बता रहा हूँ, आप इसे लीजिए। 800 बाय 300, इस रेशो को आप भी यूज कर सकते हो। कैनवा आपको यूज करना आता है, वरना आप ऐसे अपलोड पे क्लिक करोगे। यहाँ पे इमेज है, मैं भी 2 ले रहा हूँ, आपको जितनी सर्विसेज हैं आपकी आप सबको ले सकते हैं। यहाँ पे से करके ऐसे सेट एस इमेज बैकग्राउंड कर सकते हैं, वरना कैनवा से आपको कुछ इमेजेस मिल जाएंगी। क्लीनिंग फोटोज पे आप यहाँ पे जो पेड लिखा है, आपके पास अगर पेड वर्जन होगा तभी आप यूज़ कर सकते हो, जिस पे मुकुट बना है, वरना ये इसकी इमेज है,
इसे मैं यूज़ कर लेता हूँ, मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। अब मुझे मान लो अप्लायंस की चाहिए, मैं यहाँ से अप्लायंसेस की भी यूज़ कर सकता हूँ, अप्लायंसेस रिपेयर की। ये कॉपीराइट वो है, ये पेड है, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। ओनली फ्री इमेज यहाँ से, वरना आप गूगल से या बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से इमेज मिल जाती है, वहाँ से कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी इमेजेस हो गई हैं, बेकार इमेजेस आप कोशिश करना मत डालना, और वर्क से रिलेटेड डालना, अनवांटेड भी मत डालना अपनी वेबसाइट पे। अब मैं बैक करता हूँ सिलेक्ट यहाँ पे बैनर। आपको बैनर सेलेक्ट करना है या 1100। अगर आपको वो भी नहीं करना तो हम ये बेसिकली जो इमेज है ये बैकग्राउंड में है, तो इसके लिए हम यहाँ पे प्लस क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम सिंपल एक कंटेनर लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ पे ये जो खाली पेज है इस पर आप प्लस पे करोगे तो यहाँ पे हम एक ब्रैकेट सा लेंगे पहले, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये पूरे ब्रैकेट से में आ रखी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे करके एक ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे लिखा रखा है क्लासिक ग्रेडियंट वीडियो स्लाइड्स, क्या लिखा है स्लाइड्स, यानी कि अगर हम इससे क्लिक करेंगे तो इमेजेस जो उसके अंदर आएंगी वो स्लाइड होंगी। आई मैंने जिप फाइल डाउनलोड की थी, जिस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होता है पहले, मैंने इसे ऐसे क्लिक किया, इस पर राइट क्लिक करोगे आप और एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन को आप ढूंढोगे, एक्सट्रैक्ट ऑल करोगे आप, हमने एक्सट्रैक्ट ऑल किया। गैलरी बनाया, ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा हमें इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। अब क्या है, हम इसके ऊपर एलिमेंट डालते रहेंगे तो ये होते रहेगा खुद ही बड़ा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे सर्विस एट योर डोर लिखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट TEXT को, यहाँ पे हम ऐसे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा आ गया। इस टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेंगे, मेक कंटेंट फॉर होम पेज, पर मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्ट ऐसे दिखाता हूँ, सर्विस एट योर डोर, ऐसे हमें यहाँ पे ये लिख लेना है। अब ये नीले कलर का दिख रहा होगा, वहाँ पे ये वाइट में है, तो हम क्या करेंगे, इसे वाइट कर देंगे, ठीक है। पर इस पे देखो बैकग्राउंड में पीछे से हल्का हल्का ब्लैकिश आ रहा है, तो इसके बैकग्राउंड में ब्लैकिश करने के लिए इस पे क्लिक करना है। अगर पूरे को सिलेक्ट करना है तो इस पे सिलेक्ट करेंगे, इस टेक्स्ट को करना है तो इस टेक्स्ट के बॉर्डर को करेंगे। तो अभी हमें ये पूरे को करना है, तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे बैकग्राउंड ओवरले का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपको बैकग्राउंड पे हल्का सा क्या करना है, हमें काला रंग चढ़ाना है। अगर ये देखो हमने पूरा चढ़ा दिया लगभग, तो हमारा जो बैकग्राउंड है ऐसा दिख रहा है नील, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। अगर आपको हल्का करना है तो आप हल्का भी कर सकते हैं। ये बेसिकली बैकग्राउंड ओवरले, मतलब बैकग्राउंड के ऊपर हल्का सा एक हमने परत डाल दी इससे रंग की। यहाँ पे ये वैसे में है, यहाँ पे हमें बीच में डालना है। बेसिकली क्या है, ये मोबाइल वर्जन है और ये बेसिकली डेस्कटॉप वर्जन है। डेस्कटॉप मतलब लैपटॉप पे जो साइड दिखती है हमारी, कैसे दिखते हैं मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये डेस्कटॉप पे ऐसे दिखती है, ठीक है। पहले इस वर्जन में बनाते हैं, फिर मोबाइल में खुद ही पहुँच जाएंगे। तो इसे हम क्या करते हैं, मिडल में। अब उसके नीचे क्या है, सर्च बार। अब करोगे सर्च बार लिखो, ऐसे करेंगे हम। इसके नीचे आपको देखो सर्च आपने लिखा, तो सर्च को इसके नीचे आपको ड्रॉप करना है। आपने यहाँ पे ड्रॉप किया, ये जो सर्च बार है बड़ा सा है, पर यहाँ पे राउंड हो रखा है, इसकी शेप बढ़िया लग रही है आपको। तो इसे बेसिकली क्या है, जो डिजाइन आपको दिख रहा है आप इससे बेहतर ही बना सकते हो, एग्जैक्ट ऐसा ही बना सकते हो, या आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके अंदर कितनी कलाकारी है। मैं बेसिकली हर एक एलिमेंट्स आपको बताऊंगा, उनकी यूसेज बताऊंगा, और ये पूरी जो डिजाइन है वो बना कैसे वो बताऊंगा। आपकी मर्जी, आप इससे बेटर बना सकते हो, बेटर बनाओ, एग्जैक्ट बनाना चाहो एग्जैक्ट बनाओ, या आप किसी और से बनवाना चाहते हो आप उनसे बनवा सकते हो, या हमसे ही बनवा सकते हो, आपकी मर्जी है।
बेसिकली इनका पतला बॉर्डर है, टेक्स्ट का साइज छोटा है, यहाँ पे सर्च बार है, ये इसकी तरह डिजाइन करते हैं इसे। सबसे पहले यहाँ पे इसे क्लिक करते हैं, जिससे आपको एडिट करना है आपको केवल उसी के पेंसिल पे क्लिक करना है। अभी हमें ये एडिट करना है, इसके पेंसिल पे हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टाइप योर सर्च है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सर्च डॉट डॉट SERCH डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब क्या यहाँ पे जो आइकन है, क्या है यहाँ पे आइकन है, लिखा नहीं है, यहाँ पे हमारे में लिखा है। तो लिखने वाले को हमें कैसे रिप्लेस करना है, सर्च के यहाँ पे हमें क्या करना है, आई सर्च हमने सर्च पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे ऐसे है। आप बेसिकली वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो अगर आपको ज़्यादा तेज लग रही है, वरना मैं हल्का सा आपको थोड़ा धीरे भी समझा सकता हूँ। ऐसे किया हमने। सर्च फील्ड क्लियर, सबमिट बटन पे देखते हैं। आप लेंथ को बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, गैप कितना कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो सर्च है इसे मुझे रिमूव करना है, बिकॉज यहाँ पे भी नहीं था। ठीक है, ये रिमूव हो गया है। अब आपको दिख रहा होगा जो कॉर्नर है वो राउंड है, तो इसके भी कॉर्नर हमें राउंड करने हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ बॉर्डर पे जाना है, तो आपको बॉर्डर 20 का कर देना, जितना भी आपको जितना राउंड चाहिए आपको कर सकते हो। पर ये जो राउंड होगा ना ये पूरे का होगा, हमें इसका राउंड करना है। तो हमें क्या करना है, स्टाइल में जाना है, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लिखा है, आपको 20 बॉर्डर रेडियस करना है। ये ज़्यादा थोड़ा राउंड हो गया, आप अपने हिसाब से आप 100 भी कर सकते हो, 50 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आइकन के साइज को भी आप देख सकते हो अपने हिसाब से। सबमिट बटन को थोड़ा और बड़ा बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसमें और भी चेंजेस कर सकते हो। आप इसके बाद जो इसमें है कॉल बटन नहीं दिख रही है, बिकॉज क्या इशू है, ये डेस्कटॉप वर्जन है और कोई डेस्कटॉप से कॉल नहीं कर सकता किसी को, इसलिए कॉल बटन और व्हाट्सएप बटन हटा रखी है। पर अगर आप इसके मोबाइल व्यू में देखोगे तो आपको कॉल बटन दो दिख रही है। तो हमें कॉल बटन बनानी है, उसके लिए हमें क्या करना है, इस प्लस, अगर आपको कोई नई चीज़ चाहिए होती है इसमें ऐड करने के लिए, तो आपको यहाँ पे प्लस पे करोगे, आप यहाँ पे ग्रिड करोगे, क्या करोगे, ग्रिड को सिलेक्ट करोगे और इसके नीचे करते हो। ग्रिड क्या होता है, बेसिकली ये आपको और डब्बे देगा कि जहाँ पे आपको एडजस्ट करना है। मुझे यहाँ पे इसने 6 डब्बे दे रखे हैं, पर मुझे कितने डब्बे चाहिए, यहाँ पे एक में ये बना है और एक में ये बना है। तो मैं यहाँ पे लाइन, और कितनी लाइनें बनाई, सिंगल लाइन में बनाए, तो मैं सिंगल लाइन में डब्बे को मैंने सिंगल लाइन किया मैंने, और ये ना सिंगल लाइन हो गई। अब आपके पास 2 बॉक्स आ गए हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या लग रहा है आपको, ये बटन है, क्या है ये बटन। तो वापस प्लस पे जाओगे आप सर्च करो बटन, आपने बटन पे ऐसे क्लिक किया, एक बटन यहाँ पे हो गई, दूसरी बटन इस वाले में। कुछ लग रहा है सेम जैसा आपको, या आप इसका मोबाइल वर्जन भी देख सकते हो, पर अब बोले मोबाइल में तो बटन ऐसे दिख रही है, तो कोई भी इशू नहीं है, इसे भी ठीक करते हैं। ये लीजिए, ठीक है। मोबाइल में तो थोड़ा और लोचा हो रहा है, तो मैं आपको मोबाइल में और भी बेटर करके दिखाता हूँ।
पहले अपने सर्च बार पे आते हैं। मैं थोड़ा ठीक कर रहा हूँ ये। से गैप है मुझे यहाँ पे ख़त्म करना है, तो गैप मैं कितने का दूंगा, 0 का। मुझे यहाँ पे कोई भी गैप नहीं चाहिए। ये बटन हो गई। बटन की साइज को आप बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे सारे ऑप्शन है, आप हर एक ऑप्शन को ट्राई भी कर सकते हो। लाइन हाइट, स्पेस, ऑप्शंस आपको सारे मिल जाएंगे। आप बटन पे आते हैं। बेसिकली जो बटन है हमें ऐसे बनाने, राउंड होनी चाहिए इसके कॉर्नर्स, कॉल नाउ लिखा होना चाहिए। सबसे पहले हम टेक्स्ट पे आते हैं, कॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। हमने यहाँ पे कॉल नाउ लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, चैट नाउ लिखना है, चैट नाउ, ठीक है। अब इसके कलर को हमें चेंज करना है, तो कलर को हमेशा चेंज कहाँ पे होगा, स्टाइल में होगा। आप देखो यहाँ पे ऑप्शन है बटन के टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है या बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना है। अभी हमें कैसे करना है, हम बैकग्राउंड के कलर को चेंज करते हैं। इसके बटन के भी कलर को हम बैकग्राउंड के चेंज करते हैं, ठीक है। पहले मैं इसमें डिजाइन कर देता हूँ और मैं इसे पेस्ट कर दूंगा इसमें, वो भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अब हो गया, आपको जो रेडियस है उसे आपको 10 करके देखना है। एक बार 10 में ऐसा है, एक बार हम 20 करके देखते हैं। 20 में ऐसा दिख रहा है। हम कलर को और भी अलग तरीके से कर सकते हैं। कॉपी किया, अब एग्जैक्ट इस पर हमने पेस्ट कर दिया। दोनों आपको बटनें सेम दिख रही हैं। मान लो आपने ये बनाई, इसका आपने कॉपी किया और इस पर आपको क्या करना है, पेस्ट स्टाइल करना है। अगर आपको इस एग्जैक्ट दिख रहा है, साथ में इसके बॉर्डर पे वाइट कलर है, इसके बॉर्डर पे वाइट कलर रखते हैं। बॉर्डर टाइप, पहले यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर टाइप क्या बनाएंगे, सॉलिड बनाएंगे, ठीक है। उसकी विड्थ क्या रखेंगे, 1 या 2 रखते हैं, ठीक है। इसका बॉर्डर आ गया। अब हमें स्टेप्स करने की इस वाले बटन में ज़रूरत नहीं है। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे, और जो इसका स्टाइल होगा उसमें हम पेस्ट स्टाइल कर देंगे। ये परफेक्ट चीज़ आ गई आपको। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, कि इस पर कोई क्लिक करे तो कॉल आनी चाहिए, ठीक है। तो कॉल का एक फॉर्मेट होता है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। मेक कॉल फॉर्मेट, बेसिकली अब हमें क्या चाहिए कि इस बटन पे किसी ने क्लिक किया तो डायरेक्टली उसका जो नंबर है, बेसिकली अब हमें क्या चाहिए कि इस बटन पे कोई क्लिक करे तो डायरेक्ट डायलर में नंबर खुले, या इस बटन पे कोई क्लिक करे तो डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर खुले। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें फ़ोन नंबर के लिंक को जनरेट कर लेना है। मान लो मेरा फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5 6 8 9 0 है, तो अब मुझे इसका लिंक बनाना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे TEL, क्या लिखेंगे आप, TEL कॉलन सेम, ठीक है। उसके बाद आप +91 पे क्लिक करेंगे, बिकॉज नंबर इंडिया का है, और इस नंबर को आप उसके बगल में डाल देंगे। और भी फॉर्मेट्स आते हैं, पर ये फॉर्मेट हर वक्त काम आता है। नंबर, सेमी कॉलन या कॉलन, ठीक है। उसके बाद +91 कंट्री का डॉलर कोड, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 जो आपका 10 डिजिट का नंबर होगा वो, ठीक है ना। इससे ये बन गया फ़ोन का लिंक। इस बटन पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे कंटेंट में जाओगे आप, और यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आप यहाँ पे कर दोगे। आपने इस फॉर्मेट के लिंक को अगर यूज़ किया है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल दोगे और कोई भी इस बटन पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली आपके पास कॉल मिला सकता है। अब यहाँ पे चैट के लिए भी एग्जैक्ट वही होता है। अब यहाँ पे नंबर दे दिया आपने, चैट जीपीटी को, मेक फॉर व्हाट्सएप
चैट लिंक। अब यहाँ पे व्हाट्सएप चैट का लिंक आ गया। ये जो फॉर्मेट आपको दिखा रहा है https:/w.me91 कंट्री कोड प्लस में आपका 10 डिजिट का नंबर, एग्जैक्ट यही होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया व्हाट्सएप लिंक। अब इस पर कोई क्लिक करेगा डायरेक्ट व्हाट्सएप ओपन होगा, जिसपे आपका नंबर आ जाएगा, आपको वो मैसेज कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। ये मैं एग्जैक्ट चाहता हूँ उनकी तरह बना सकता हूँ, पर डिपेंड करता है ना, हर एक चीज़ हमें थोड़ी डिफरेंट बनानी चाहिए, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, आप एग्जैक्टली बना सकते हो बिकॉज सारे ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे लिख रखा है बुक सर्विस। क्या लिखा है? बुक सर्विस। तो इसके नीचे हमें क्या करना है? बुक सर्विस के लिए हमें क्या चाहिए? टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट मतलब एक हेडिंग चाहिए। तो यहाँ पे टी मतलब हेडिंग लिखा है, और आप सर्च कर सकते हो कि अगर आपको हेडिंग चाहिए या जो चीज़ चाहिए होती है आप यहाँ पे सर्च करोगे या प्लस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपना हेडिंग डाला। यहाँ पे हेडिंग में क्या था? बुक सर्विस। अब आपने बुक सर्विस किया और इससे आपने मिडिल कर दिया, और इसका कलर क्या है? ब्लैक है। अब इसे कलर कैसे चेंज किया जाएगा? यहाँ पे टेक्स्ट कलर लिखा है स्टाइल में, आपने इसे ऐसे ब्लैक कर दिया। अब उसके नीचे क्या है? 1 2 3 4 5 6 6 कॉलम है, मतलब 6 डब्बे हैं। तो अब हमें 6 डब्बे बनाने हैं। तो ये 6 डब्बे कैसे बनेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है? ग्रिड लेना है, ग्रिड। और यहाँ पे हमें 6 बॉक्स वाला ग्रिड लेना है। ये 6 बॉक्स वाला ग्रिड, ये लाइन से दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। तो हमें इन्हें एक लाइन से लेके आना है। एक पर लाइन में 3 है, तो हमें भी पर लाइन में कितने करने हैं? 3 करने हैं। और टोटल नंबर ऑफ ये कितनी होनी चाहिए? 2 लाइन होनी चाहिए, और हर एक लाइन में 3 होना चाहिए। ये चीज़ हो गया हमारा। अब इसके ऊपर हम लेके आएंगे कंटेनर। क्या लेके आएंगे? कंटेनर। कंटेनर पे आप क्लिक करिए, और इस एक कंटेनर पे इस पे आपने कंटेनर ऐड कर दिया। अब हमें यहाँ पे एक इमेज बॉक्स लगाना है। हमने इमेज बॉक्स पे क्लिक किया, यहाँ पे इमेज बॉक्स आ गया। अभी देखने में बेकार लग रहा है, पर आपको ठीक लगने लग जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसका डिस्क्रिप्शन गायब कर दिया। यहाँ पे आपको इमेज लगाना है जो आपकी सर्विसेज की। यहाँ पे मुझे होम क्लीनिंग की इमेज चाहिए, तो मैं कैनवा में जाऊँगा। फाइव 500 पिक्सल में, मतलब मुझे जो इमेज चाहिए वो स्क्वायर ही चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू डिजाइन किया। अब मुझे यहाँ पे होम क्लीनिंग की इमेज चाहिए। इमेज आप अपने तरीके से देख सकते हो। ठीक है, सारे ज़्यादातर इमेज यहाँ पे पेड है। तो मैं यहाँ पे या तो गूगल पे होम क्लीनिंग आइकन, आप यहाँ पे अपनी सर्विस का आइकन का सर्च कर सकते हो। ठीक है, इमेज पे आया मैं, मुझे ये आइकन ठीक लग रहा है, मैंने यहाँ पे इसे सेव किया। सेव आपको कर लेना है ऐसे। अब यहाँ पे अपलोड करना है आपको कैनवा में। अपलोड में आके अपलोड फाइल में ओपन करना है, इसे क्लिक करना है, बीजी रिमूव करना है आपको। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव नहीं होगा क्योंकि बिकॉज यहाँ पे आप फ्री यूज़ करें तो आपको फ्री में ही दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे एक आइकन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मान लो अब हमारे नेक्स्ट सर्विस क्या है? अप्लायंसेस रिपेयर। आइकन भी लिखना है आपके साथ में।
आप ये वाला आइकन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मसाज। आप कोई भी आइकन देख के डाउनलोड कर सकते हो, मुझे ये आइकन ठीक लग रहा है यार, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है कारपेंटर वाला। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर। इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर, ठीक है। अब कैनवा में चलते हैं जहाँ पे और आइकन्स थे, सारे आइकन को अपलोड कर लेते हैं। इन्हें बॉक्स के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। आप और भी बढ़िया आइकन भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब हमें इसे डाउनलोड करना है। अब वो इमेज डाउनलोड होगी तो हमें चूज इमेज पे जाना है, अपलोड पे करना, क्लिक करना है। ये फाइल आ रखी है तो इस पर हमें वापस राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने, इस सारी इमेज को हमें वापस इसमें डाउनलोड करना है। ये एक्सट्रैक्टेड फाइल यहाँ पे मिल गई। मान लो हाउस वाला, हमने हाउस वाला लगा दिया। ठीक है, अब शुरुआत में आपको थोड़ा बेकार लग रहा है पर अभी मैं कर देता हूँ ठीक से। क्लीनिंग, CLEANING, हाँ क्लीनिंग हो गया। टेक्स्ट आपको बड़ा दिख रहा है, इमेज छोटी दिख रही है। इमेज की पहले हम साइज हाइट बढ़ाते हैं, हाइट से प्रॉफिट नहीं है। इस इमेज को हम एक बार वापस देखते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट में जाएंगे, टाइटल बड़ा दिख रहा है, टाइटल हाइट छोटी करनी है और टेक्स्ट का क्लीनिंग करना है।
क्लीनिंग कर दिया। और थोड़ी इमेज का साइज हम बढ़ा रहे हैं। साइज अपने हिसाब से आप कर सकते हो, मुझे यहाँ पे 80 करना है बस। और जो गैप है वो थोड़ा कम करना है इमेज और टेक्स्ट के बीच में। ये हो गया। अब इसे एग्जैक्ट आपको कॉपी करना है और सब में आपको पेस्ट कर देना है। आपने 6 के 6 में पेस्ट कर दिया। बेसिकली मैंने इसमें कंटेनर ऐड कर दिया था ज़्यादा, ठीक है ना, डेट्स वाई जो इनकी हाइट है इसके अलग है इससे, तो इसका मैं कंटेनर रिमूव कर देता हूँ। अगर आपको देखना है ना कि आपका स्ट्रक्चर चल कैसे रहा है तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं आपने क्या क्या ऐड किया है। तो यहाँ पे कंटेनर ऐड है एक्स्ट्रा, तो इसे मैं कर देता हूँ। इस इमेज को मैं कर देता हूँ इस इमेज के नीचे, और इस कंटेनर को कर देते हैं रिमूव। अब सारी इमेज सेम जैसे दिख रही हैं। आपको क्या करना है, बारी बारी पिक्चर्स चेंज करनी है। ये अप्लायंस आ गए, ये मसाज वाले आ गए, ठीक है, ये आ गए कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर। ये साइड ये नाम है, ठीक है। अब आपको साइज छोटा करना बड़ा करना हो अपने हिसाब से कर सकते हो, कलर एक जैसा करना है। पहले मैं इसमें चेंज करता हूँ हर एक चीज़, फिर बाकी में इसी में करना है। अब इमेज ठीक है, कंटेंट में मैं थोड़ा चेंजेस करता हूँ। तो इसके कलर को मैं ब्लैक कर देता हूँ, मैंने ब्लैक कर दिया। इसका जो फॉन्ट है ना टाइपोग्राफी में जो लिखा है ना इसे मैं थोड़ा और बड़ा कर सकता हूँ। टाइपोग्राफी में जाके साइज पे आप, अरे सेमी बोल्ड है तो मैं इसे बोल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है। अब एग्जैक्ट यही चीज़ सब में देना चाहते हैं हम, तो मतलब ठीक है, तो हम कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये नीला हो जा रहा है, इससे बोलते हैं होवर, ठीक है ना। तो टाइटल में आप जाओगे, होवर पे आप क्लिक करोगे, होवर में ये कलर है। अगर आप इसे रेड करोगे तो हम रेड भी कर सकते हैं। इसे ऐसे रेड किया तो अब क्या होगा, कोई क्लिक करेगा तो रेड हो जाएगा। हम इसे कॉपी करेंगे और इसका जो स्टाइल है सब पे पेस्ट स्टाइल करते जाएंगे। अब यहाँ पे अप्लायंस वाली सर्विस थी तो यहाँ पे अप्लायंस करेंगे, अप्लायंसेस, मसाज, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर। एग्जैक्ट ऐसे आ गए, आप देख सकते हो। अब आप देख रहे हो कि इसके आसपास बॉर्डर है, इनके आसपास बॉर्डर नहीं है, तो वो भी बनाते हैं। पहले जो स्पेस, आप इस पे पहले 3 डॉट पे क्लिक करते हैं और जो स्पेस है पहले इनके बीच का उसे हम 0 करते हैं। क्या करते हैं, 0 कर दिया हमने और 10 कर देते हैं इसे। 10 कर सकते हैं आप, 5 कर दो, कि इनके बीच में कितनी जगह बचनी चाहिए, ये कर दिया। अब पहले एक का बॉर्डर बनाते हैं, इस पे क्लिक करना है पेंसिल पे आपको, आपको एडवांस में जाना है और यहाँ पे बॉर्डर लिखा है, आपको बॉर्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पे सॉलिड लिखा है, आपको सॉलिड बॉर्डर चाहिए, ठीक है। बॉर्डर की जो चौड़ाई होगी कितनी चाहिए आपको, 1 चाहिए। आप 1 करो तो आपका बॉर्डर थोड़ा पतला हो जाएगा। उसे आपको बॉर्डर रेडियस पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें कॉर्नर राउंड करने हैं तो हम 10 रेडियस दे देते हैं। अब बेसिकली जो ये देख सकते हो आप, इसकी तरह राउंड कॉर्नर आ गए। इस पर हम कंट्रोल C करेंगे, कॉपी करेंगे वापस, पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल,
पेस्ट स्टाइल ये कर सकते हैं। अब हल्का उसकी तरह दिखने लग गया। अब आपको टेक्स्ट छोटे करने हैं, बड़े करने हैं, या आपको क्या पता ये ज़्यादा बेटर लग रहा हो, वो आपकी चॉइस है। इसलिए मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। वरना मैं चाहूँ तो इसमें मान लो हम गैप 10 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, टेक्स्ट छोटा कर सकते हैं। चलो एक बार टेक्स्ट छोटा और करके देखते हैं। विथ को हम 60 करते हैं, ठीक है। ये 70 भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो टेक्स्ट का कंटेंट है, कंटेंट उसकी जो टाइपोग्राफी में हम इसे 15 करते हैं। पेस्ट स्टाइल, पहले एक को हमें परफेक्ट बनाना है, तो जो उसी का स्टाइल है उसे हमें सब पे पेस्ट कर देना है। अब आपको ये और बेटर लग रहा हो, ठीक है। आप इसे जितना चाहे उतना बेटर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट पिछला वाली है, एक इमेज टेक्स्ट उसके ऊपर टेक्स्ट, ठीक है। तो हमें वापस एक प्लस करना है और एक कंटेनर ले लेना है। अब कंटेनर पे हमें वापस इस पे क्लिक करना है, स्टाइल में जाना है और यहाँ पे इस पर इमेज लेना है ओनली, ठीक है। इमेज हम कैसे चूज़ कर सकते हैं, ऐसे किया हमने, मान लो मैं ये इमेज डाल दे रहा हूँ, मैंने ये इमेज यहाँ पे डाल दिया है। या आप इमेज कोई भी ले सकते हो। अब इसके ऊपर हमें एक टेक्स्ट लिखना है, एक टेक्स्ट है और उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए और उसके साथ हमें डिस्क्रिप्शन भी चाहिए। प्लस में क्लिक करेंगे और उसके साथ में हमें क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन हमने कर लिया कॉपी। मेक टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, आपको जो आपका जो कंटेंट होगा आपको उसके हिसाब से लिखना है। और होम पेज के लिए चाहिए हमें मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन AIG ने हमें वापस दे दिया था। इस पर हमने क्लिक किया, इसे हम कर सकते हैं। ये क्या है कि कंटेंट हो गया और जो बाकी चीज़ें होती हैं वो कुछ आपकी चॉइसेस भी होती हैं, ठीक है। हर एक चीज़ एग्जैक्ट नहीं हो सकता। आपको कुछ चीज़ पसंद है, कुछ चीज़ मुझे पसंद है, ठीक है। बैकग्राउंड में हम थोड़ा ओवरले वापस करते हैं। इस बार हम वाइट का ओवरले करें। हमने किसका ओवरले किया था, ब्लैक का। इस बार हम किसका करेंगे, वाइट का। ऊपर हमने ब्लैक का किया था, इसे हमने ऐसे किया। टेक्स्ट को हम थोड़ा और बोल्ड कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, वाई चूजर्स, ये क्लिक करना है हमें। इसमें क्या चीज़ लग रही है, एक हेडलाइन लग रही है और एक आइकन लग रहा है, एक छोटी सब हेडलाइन और उसका सब डिस्क्रिप्शन। इसके लिए हमें क्या करना है, 1 2 3 4, ये चारों एक जैसे हैं। तो पहले अगर हम एक बना लेंगे तो हम एग्जैक्ट चारों को बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका डेस्कटॉप वर्जन में देखना है कि ये चारों बने कैसे हैं। ये ऐसे बने हैं, ठीक है। पहले हमें एक टेक्स्ट एडिटर पर डाउनलोड करना पड़ेगा, वो लाना पड़ेगा। प्लस के आइकन पे क्लिक करके हमने ऐसे किया, लिखे है। अब यहाँ पे हमें लिखा है ना आइकन बॉक्स, जैसे ऊपर इमेज बॉक्स लिया था, आइकन बॉक्स अब हमें लेना है। हमने आइकन बॉक्स पे क्लिक किया, स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे हमने ऐसे किया। आपको कुछ ऐसे ही दिख रहा होगा, आइकन, कलर, टेक्स्ट, आइकन, हेडिंग, ये और यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई चूजर्स, हमने वाई चूजर्स पे कर दिया। अब हम यहाँ पे
एक मार्क लगाना है हमें टिक का, टिक के नाम से, राइट चेक, चेक के नाम का मार्क आ गया। अब इसकी हेडिंग स्किल एंड वेरीफाइड प्रोफेशनल्स, अब इसकी डिस्क्रिप्शन हम ये ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं, 1 2 3 4। ऐसा नहीं कि जो एग्जैक्ट वेबसाइट में लिखा है आपको वही लिखना है। मेक 4 पॉइंटर्स वाई चूज अस हेडलाइन एंड सब हेडलाइन। यहाँ पे अलग ऑप्शन आ रहे हैं, आप ये ChatGPT कैसे यूज़ करोगे तो आपको भी अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। कुछ आपको बढ़िया भी मिलेंगे, कुछ बेकार भी मिलेंगे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हो। मतलब कि यहाँ पे एक हो गया, मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करके भी कर सकता हूँ लगातार। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके डुप्लीकेट डुप्लीकेट 1 2 3 4 5, ये ऐसा दिख रहा है इसमें मोबाइल व्यू में, वो डेस्कटॉप व्यू में, और मोबाइल व्यू में ऐसा दिख रहा है। क्विक एंड फिक्स ब्लॉकिंग, अफोर्डेबल प्राइसिंग, वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, आइकन हमें चेंज करने हैं। क्विक एंड इजी बुकिंग में कोई हमें साफ आइकन लगाना है, इस पर हम पेंसिल पर क्लिक करेंगे और आइकन लाइब्रेरी से चेंज करेंगे। क्विक फास्ट, फास्ट में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टिक में पहले से अफोर्डेबल मतलब प्राइस, तो हम प्राइस का कुछ आइकन लगाएंगे यहाँ पे, या मनी टाइप में मनी कर सकते हैं, मनी का आइकन हमने लिखा दिया। वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज में कोई आइकन लगा सकते हैं, हमने सर्विसेज को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे इन्होंने सर्विसेज में कौन सा आइकन लगाया था, हम ये टिकट टाइप पे भी लगा सकते हैं। हमने ये सारे आइकन्स लगा दिए। ठीक है, अब क्या करना है, हमें कलर चेंज करना है। कलर चेंज करना आपकी मर्जी है, कई लोगों को यही कलर बेटर लग रहा होगा, कईयों को अलग लग रहा होगा। ठीक है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप वेबसाइट में कैसा कलर करना चाहते हैं। अब पेस्ट स्टाइल, देखो ये हमने इस पर कलर कर दिया। अब इस पर ये देखो, हम बार बार वो टच करें तो रंग चेंज हो जा रहा है, इसे भी हमें ठीक करना है। कंटेंट में जाएंगे, यहाँ पे होवर लिखा है, यहाँ पे से हम रेड कर देंगे। क्या कर देंगे, रेड, या आप सेम कलर भी कर सकते हो ताकि कुछ डिफरेंस ना आए, या रिमूव भी कर सकते हो। अब हमने इसका कर दिया, इसे हमने कॉपी करना है और इसमें पेज स्टाइल करना है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे ये नंबर्स के हैं, तो ये भी दो आइकन बॉक्स हैं, ये नंबर बॉक्स भी हो सकते हैं, और इससे पहले एक लाइन है। ठीक है, LINE आके डिवाइडर। ठीक है, लाइन क्रिएट हो गई। नेक्स्ट आना है यहाँ पे दो नंबर्स, तो यहाँ पे दो कॉलम साथ में जुड़े हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दो बक्से लेने हैं जो कि सेम लाइन में हो। तो हमने दो बक्से से क्लिक कर दिए, इस पे एक लाइन में दो होनी चाहिए और एक सिंगल लाइन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर बॉक्स सर्च करेंगे, नंबर बॉक्स, एक काउंटडाउन
ठीक है, ये नहीं, NUMB। जो भी एलिमेंट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ सारे आपको एलिमेंटर में ही मिल जाएंगे, उसके अलावा आपको कोई भी एडिशनल प्लगइन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे बेसिकली हमें ढूंढना है काउंटर, हमें सर्च करना था काउंटर। ठीक है, हमने काउंटर सर्च कर लिया, यहाँ पे आ गया एक, हमें क्या लिखना है इसमें, सर्विस डिलीवर्ड। आपने जितने सर्विस डिलीवर्ड कर दी है एक्चुअल वही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ पीछे क्या लगाना चाहते हो आगे, पीछे मैं प्लस लगाना चाहता हूँ कि 1200 से प्लस सर्विसेज डिलीवर कर दी हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट जो है इसका सर्विसेज डिलीवर्ड। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हाइट बड़ी हो रही है तो हाइट को हमें छोटा करना है, वापस स्टाइल में आएंगे नंबर पे, ये गलती से बॉर्डर वाला सिलेक्ट हो गया। टेक्स्ट की स्पेलिंग हाइट ठीक हो चुकी है, बस नंबर की ठीक करनी है। ये दोनों हो गए 40-40, इसे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया डायरेक्ट। अब सेकंड क्या था, 4.63 रेटिंग, यहाँ पे सर्विस डिलीवरी, यहाँ पे रेटिंग। ठीक है, ये परफेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्या है, एक और लाइन और एक फॉर्म, इसे बोलते हैं डिवाइडर लाइन को। फॉर्म आने से पहले आपको एक हेडिंग चाहिए होगी, उसके अलावा क्या करना है, यहाँ पे TEXT लिखना है, TEXT। आपने TEXT लिख दिया हेडिंग, उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म, FORM, फॉर्म आ गया हमारा, जो लोगों से फिल करवा सकते हैं हम। टेल अस व्हाट यू नीड, टेल अस व्हाट यू नीड। इसका हम कलर थोड़ा ब्लैक कर देते हैं, ये हो गया। आप फॉर्म में फील्ड्स हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, आप फॉर्म्स में फील्ड हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है, नेम ईमेल मैसेज, तो हम ईमेल को हटा के यहाँ पे फ़ोन नंबर का आइकन डाल देते हैं। तो फ़ोन नंबर के आइकन को क्या बोलेंगे, टेल, बिकॉज वो नंबर्स में TEL, ठीक है, PHONE, फोन नंबर। ये फॉर्म अपना बन गया। इस फॉर्म को हम अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। बेसिकली जो पेज है, इसका जो कंटेंट है वो लगभग इसकी तरह बन गया है।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये बनाना है, ठीक है, और ये जो दिख रहे हैं आपको ये बनाने हैं। हम और भी चेंजेस कर सकते हैं, पर क्या हो सकता है कि कुछ लोगों को यही बढ़िया लगेगी, कुछ लोग इससे बढ़िया बनाने की सोचेंगे, और हर एक इंसान की अलग अलग सोच रहेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या करना है हमें। नेक्स्ट हमारा जो ये है कि फॉर्म के नीचे ये है, जो ये एरिया बेसिकली इसे बोलते हैं फुटर, और जो फुटर होता है ना वो पूरी वेबसाइट का होता है। इसलिए अगर हमने फुटर यहाँ पे बना दिया तो केवल इस पेज का रह जाएगा, इसलिए हम फुटर को सेपरेट जहाँ पे बनाएंगे, जो कि मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। सबसे फर्स्टली हम इसमें और भी चीज़ें देख लेते हैं। अभी मुझे इसमें सारी चीज़ें ठीक लग रही हैं, बिकॉज हर एक वेबसाइट अलग अलग तरीके से बनाने में और ज़्यादा मज़ा आता है, और हर एक इंसान को अलग अलग तरीका जानना चाहिए। इसमें हम थोड़ी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, बाकी मुझे तो ये बेटर लग रही है। इसमें हम ये कर सकते हैं कि डिवाइडर्स डाल सकते हैं, और भी जो चीज़ें हैं वो, अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन भी आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। हो सकता है जो ये वेबसाइट है ये ब्लैक में हो, आपको ब्लू में पसंद हो, पिंक में पसंद हो, रेड में पसंद हो, ग्रीन में पसंद हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एक बार इसका हम डेस्कटॉप मोड भी देख लेते हैं। डेस्कटॉप मोड में ये ठीक है, पर जो ये है इसका हमें ठीक करना पड़ेगा, इसे हमें मिडल करना पड़ेगा। बेसिकली एक सेकेंड, इसका जो डेस्कटॉप मोड है, एक सेकंड में देखता हूँ, इसमें जो ये बटन है वो है ही नहीं। तो डेस्कटॉप में चीज़ें कैसे हटाएं, गायब करें, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद आपको रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करना है। जैसे आप रिस्पॉन्सिव पे क्लिक कर दोगे तो आपको हाइड कहाँ पे करना है, हाइड ऑन डेस्कटॉप पे करना है और हाइड ऑन टैबलेट पे करना है, जहाँ पे कॉल और व्हाट्सएप के ऑप्शन ज़्यादा नहीं होते हैं। हमने ये कर दिया। इसमें बुक सर्विस पे हमें इसे मिडिल में लेके आना है। नेक्स्ट ये बेसिकली डेस्कटॉप और दोनों के लिए अलग अलग फ़ोटोज़ हमें लगानी पड़ती है। अगर हम डेस्कटॉप पे लगाएंगे तो वो मोबाइल में चल जाएगी, पर जो मोबाइल में लगाते हैं डेस्कटॉप के लिए हमें अलग ही लगानी पड़ेगी। ये इसका वाई चूसेस में हमें इसे साइड में लेके आना है। ये साइड में आ गया, इतनी जगह एक्स्ट्रा बच रही है, तो हम इस जगह को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं जो ये रेटिंग वाला है उसके हिसाब से, पर मेरे ख्याल से अभी इसे हम छोड़ देते हैं और हम इसे बीच में भी कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज जो ये पॉइंटर्स हैं ये काफ़ी बेटर हैं कस्टमर्स के लिए, क्योंकि बिकॉज कस्टमर से रीड करते हैं। आप क्या कर सकते हो, जो ये है इसे आप बगल में डाल सकते हो, या इसके बगल में फॉर्म को भी आप लगा सकते हो, जिससे कस्टमर क्या करेंगे, काफ़ी बेटर आपके साथ इंगेज हो जाएंगे। और जो 90% कस्टमर्स होते हैं वो बेसिकली आपकी जो मोबाइल होती है ना, बेसिकली जो 90% कस्टमर होते हैं वो आपकी जो वेबसाइट होती है मोबाइल से ही देखते हैं, बिकॉज सब मोबाइल ही यूज़ करते हैं। डेस्कटॉप बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, अराउंड में 8 to 10% लोग। मेरे ख्याल से इसका वर्क हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि अगर हम इस पर क्लिक करें तो हम क्लीनिंग वाले पेज पे कैसे जाएं। जैसे कि हम इस वाले में क्लिक करते हैं तो हम इस पेज पे आ जाते हैं। अब आपको ये पेज और वो पेज सिमिलर ही लग रहा होगा बिल्कुल। आपको क्या करना है, जो ये वाला पेज है इसकी कॉपी बना देनी है। पहले हम इसे पब्लिश करेंगे। हमने इसे पब्लिश कर दिया, ये वीडियो आपको दिख रही होगी। अब हम बैक में जाएंगे, बैक में, ठीक है। यहाँ पे अभी से क्लोन का ऑप्शन नहीं है, तो हम एक प्लगइन डाउनलोड करेंगे क्लोन करने के लिए पेज को, कि पेज एग्जैक्ट कॉपी हो जाए। योस्ट क्लोन, योस्ट डुप्लीकेट पोस्ट नाम से आएगा, बाय योस्ट। इसे हमें इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। हमने इसे एक्टिवेट कर लिया। उसके बाद हम पेजेस के सेक्शन में जाएंगे। अब हम इसे क्लोन करेंगे। हमने क्लोन कर लिया। आपका ओरिजिनल पेज पब्लिश होगा और जो आपने क्लोन कर रखा होगा वो ड्राफ्ट होके आएगा। आपको इसे एडिट करना है। अब बेसिकली ये मैं क्लीनिंग के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर का पेज क्लीनिंग का था। पर मान लो आप एक सिंगल सर्विस देते हो तो आपको ओनली उस सिंगल डेडिकेटेड सर्विस के नाम का वो पेज बनाना है। अब मैं एक डेडिकेटेड क्लीनिंग का पेज मांगता हूँ।
हेडलाइन एंड मेटा डिस्क्रिप्शन और क्लीनिंग पेज। अब मैंने जैसे पहले होम पेज में डाला था, अभी क्लीनिंग पेज में भी मेटा डिस्क्रिप्शन और वो डालेंगे। ये हमने किया। इसके बाद हमने यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन डाला और आपका गूगल पे ऐसे दिखेगा भाई, और आपका ऐसे दिखेगा गूगल पे वाला पेज। अब हम इसे पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने में एक चीज़ और ये ध्यान रखा करो, जब आप इसे पब्लिश करते हो तो आप यूआरएल में ना कुछ अपने वर्ड डाला करो ताकि इसका एसईओ बेटर रहे। अब हम एडिट विद एलिमेंटर में जाएंगे। अब यहाँ पे क्लीनिंग अप्लायंस मसाज ये वाला पेज है, ठीक है। बस हमें इसमें माइनर से चेंजेस करने हैं और हमारा ये वाला पेज भी कंप्लीट हो जाएगा। होम क्लीनिंग का पेज से मैं होम क्लीनिंग कर देता हूँ, HOME होम क्लीनिंग। ठीक है। अब थोड़े हम और पेज आइकन्स डाउनलोड कर देते हैं, जैसे कि ऑफिस क्लीनिंग, आइकन लिखना जरूरी है। इसे सेव करो। बंगलो सोफा कारपेट, BUNGALO बंगलो क्लीनिंग आइकन। ये एग्जैक्ट उसकी तरह आ रहा है तो हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जो आपको बेटर आइकन लगता है आप उस आइकन को ले सकते हैं। बेसिकली बंगलो के लिए मुझे ये वाला ठीक लग रहा। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं डायरेक्टली लगा के। मैं रेशो इसलिए पहले बना के रखता हूँ ताकि सारी जो इमेजेस होती है ना वो परफेक्टली फिट हो जाए। एक बार डायरेक्टली गूगल से डाउनलोड वाली इमेज लगा के देखते हैं। यहाँ पे शो नहीं कर रही है। ये बंगलो क्लीनिंग के लिए हो गया। आप अपने सबसे भी लगा सकते हो जो आपको बेटर लगे। किचन क्लीनिंग
बाथरूम क्लीनिंग। मैं अभी के लिए इतने डाउनलोड कर रहा हूँ। बाकी हम बाद में करेंगे। ये बाकी आप खुद से कर सकते हो, बिकॉज क्या है, सेम कंसेप्ट को बार बार रिपीट समझा के फ़ायदा नहीं है। मैं आपको नई चीज़ें ही ज़्यादा बताऊंगा जो आपके लिए बेटर रहे और आपको फास्ट वेबसाइट बनाने में भी मदद करे। राइट क्लिक करके वापस एक्सट्रैक्ट करो। ये बंगलो का हो गया। ठीक है, इसमें मान लो आपका मन हो गया कि अब मुझे 2 ये आइकन रखने हैं पर लाइन में, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर अगर पूरे उसको सेलेक्ट करना होता है तो इस पर करते हैं, सिंगल को करना होता है तो ऐसे इंडिविजुअल को पकड़ते हैं। इन तरीके से यहाँ से सेलेक्ट नहीं हो रहा आपसे, तो यहाँ पे ये बना होता है स्ट्रक्चर का लाइन, तो आपको स्ट्रक्चर पर क्लिक करना है। उसके बाद आप हर एक चीज़ को सिंगल सिंगल हैंडल कर सकते हो। ठीक, तो अभी मुझे पूरे को सिलेक्ट करना है। मैंने पूरे को किया, मुझे पर में 2 चाहिए। आप देखो आपका खुद ही 3 में आ गया ये। आप चाहो तो उसे 4 में करो, 5 में करो, जितनी आपकी कैपेसिटी है। आप जितनी चीज़ें सर्विस देते हो आप लगा सकते हो सकता है आप ओनली होम पेज पे ही सारी सर्विसेज दिखा दो अपनी, वो आपकी ऊपर चॉइसेस है। बेसिकली इसमें मुझे क्या करना है, उसमें बस 4 ही सर्विस दिखा रहा हूँ। बाकी क्या कर सकते हो आप, ऐसे यहाँ पे आके डिलीट, यहाँ पे डिलीट हो गया। ये लिखना आपको पता है, यहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं, जो भी आपका पेज जिस हिसाब से है और उस हिसाब से यहाँ पे आपको चीज़ें लिखनी है। फॉर्म एग्जैक्ट है, फॉर्म के कलर को अगर आपको चेंज करना है तो आप इजीली तरीके से कर सकते हो। बटन पे जाओगे, अगर आपको यहाँ पे ब्लैक करना है या ब्लू करना है बटन को, आप ऐसे भी कर सकते हो। कंटेंट लिखने वाला उस, ठीक है, स्टाइल, उसका कलर, उसका फॉन्ट, उसका साइज, ठीक है, और एडवांस है मतलब कि मतलब वो लेआउट क्या रहेगा उसका, ये चीज़। अब यहाँ पे बेसिकली ये अंदर वाला पेज है, तो इसमें क्या है, इसमें दिखा रखा है, पर अंदर वाले पेज पे ना हमें सर्च आइकन देने की जरूरत नहीं होती। हम इसे ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं। आप इस पेज को भी आप पब्लिश कर दो। हमने इस पेज को पब्लिश कर दिया। अब इस पेज का जो यूआरएल होता है, यूआरएल कैसे निकलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो पेज का स्लग लिखा है इस स्लग के ऊपर क्लिक करना है और ये बक्सा आएगा, इसके ऊपर आपको कॉपी का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसे आपको क्लिक कर लेना है। इन तरीके से आप ऐसे नहीं कर पाते हो तो इससे आपको एक नई, इस पेज को आपको नई टैब में खोल देना है। ठीक है, वहाँ से इसका यूआरएल आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद हम जाते हैं फर्स्ट वाले पे अपने, इंस्टेंट अर्बन सॉल्यूशन ऑन डिमांड क्लीनिंग। ये हमारा होम पेज है। पर देखो अब हमारे पास 2 पेज हो चुके हैं, पर अब हमारे पास 2 पेज हो चुके हैं, पर बेसिकली गूगल को कैसे पता चलेगा, हमारी वेबसाइट को कैसे पता, अब हमारे पास 2 पेज हो चुके हैं, पर गूगल को कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा होम पेज है या हमारी वेबसाइट को कौन सा पता चलेगा। बिकॉज सबसे पहला पेज तो ये बना है, अगर इस रूल के सबसे मानेंगे तो सबसे पहला होम पेज इसे मान लिया जाएगा। तो हमें वेबसाइट को प्लस में गूगल को बताना पड़ता है कि हमारा होम पेज कौन सा है।
तो प्रोफेशनल क्लीनिंग नहीं है हमारा होम पेज, और हमारा होम पेज है इंस्टेंट अर्बन सॉल्यूशन। तो आपको सेटिंग में आना है, आपको रीडिंग पे क्लिक करना है। अभी बेसिकली आप इसे पहले अपनी वेबसाइट का लिंक ओपन करिए। आपको कोई भी चीज़ ठीक नहीं दिख रही है वेबसाइट पे, आपने बोला कि अभी मैंने बनाई है चीज़ें, उसके बाद यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज अभी तक हमने अपनी वेबसाइट को और गूगल को बताया ही नहीं है कि हमारा होम पेज क्या है। तो आपको इसके लिए पहले सेटिंग पे आना पड़ता है, उसमें आप रीडिंग के सेक्शन में जाओगे और यहाँ पे लिखा है योर होम पेज डिस्प्ले। इसमें क्या लिखा है, योर लेटेस्ट पोस्ट, जो भी हमारी लेटेस्ट पोस्ट होगी वो हमारा होम पेज होगा। पर हमें यहाँ पे क्या करना है, आज स्टैटिक पेज करना है कि जो पेज हम चाहेंगे उसे हमें अपने होम पे दिखाना है। तो यहाँ पे हमने किया, हमें अर्बन सॉल्यूशन वाला पेज दिखाना है, तो हमने ऐसे सेव कर दिया इसे। अब बस हमें यहाँ पे इसे रिफ्रेश करना है। ये रिफ्रेश कोई भी सुनिए, इसे वापस करते हैं। आई थिंक एक बार पेज में चेक करना पड़ेगा कि पेज में कुछ इशू लग रहा है मुझे, बिकॉज पेज यहाँ से भी नहीं खुल रहा। यहाँ पे फ्रंट पेज तो लिखा आ चुका है। यहाँ पे रिफ्रेश किया, आ गया। कई बार क्या होता है, ग्लिच हो जाता है उस रिगार्डिंग में, पेजेस जल्दी नहीं दिखते हैं। यहाँ पे अब ये होम पेज आपका दिखने लग गया। हमने इसमें बेसिकली ये बना दिया। अब बेसिकली सबसे मेन जो कंसेप्ट है वो है इसके अंदर, मान लो आपने फुल होम क्लीनिंग के अंदर क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद आपको ये दिखाना है लोगों को, ठीक है। आप लोगों को ऐसे कैसे दिखा सकते हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक पेज बनाना पड़ेगा। मान लो फुल होम क्लीनिंग का, फुल होम क्लीनिंग सर्विस की मेटा डिस्क्रिप्शन को हम ऐड कर रहे हैं। ये आपको जो कंसेप्ट है ना, ये हर एक पेज के साथ रिपीट करना है, ताकि जो आपके पेज है ना वो इंडिविजुअली खुद ही रैंक हो जाए। अब एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। जो ये पेज है हमें इसकी तरह बनाना है। मैं स्टार्टिंग से बनाता हूँ आपके लिए। फुल होम क्लीनिंग लिखा है, यानी कि ये टेक्स्ट है, हमने टेक्स्ट लिखा। उसके बाद ये लिखा है, तो देखो इसमें एक स्टार है, स्टार मतलब आइकन हो सकता है, और ये लाइन है। तो आइकन बॉक्स जो होता है ना, वो ऐसे हम उसे बना सकते हैं, आइकन बॉक्स। इसमें हम इसकी जो हेडलाइन डिस्क्रिप्शन है उसे हम गायब कर देते हैं, और इसे हम साइड में ले जाते हैं। ऐसे में ये उसकी तरह हो गया। अब लिखते हैं फुल होम क्लीनिंग। जो रेटिंग है
एग्जैक्ट हम डाल देते हैं। आप अपने हिसाब से जो रेटिंग आपको मिली हो वही डालना है आपको, बिकॉज ये जो है ये डेमो है, डेट्स वाई मैं रेटिंग डाल दे रहा हूँ। आइकन को थोड़ा छोटा कर देना है हमें, इतना भी नहीं करना। ये हो गया, इसके हिसाब से काफ़ी छोटा होना चाहिए रूल के हिसाब से। ये छोटा कर दिया हमने। ये ब्लैक रंग का है। इसे पब्लिश करते हैं। इसके बाद सिलेक्ट सर्विस। उसके बाद सिलेक्ट सर्विस आ रहा लिखा, इनकी एक हेडलाइन है। हम एक हेडलाइन को पकड़ते हैं, हेडलाइन लगाई हमने, इस पर लिखा सिलेक्ट अ सर्विस। ठीक है, इसका कलर को ब्लैक करना है, पेज स्टाइल किया हमने, और इसके आकार को हमने थोड़ा बड़ा करना है। ये चीज़ है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसके नीचे 2 इमेजेस हैं, उन्हें लगाना है। इसमें हम 2 इमेजेस के बॉक्स को चुनेंगे। ये हमने बॉक्स लगाया, इमेज किया, इमेज बॉक्स आया, एक बॉक्स यहाँ लगाया। इमेज बॉक्स, इमेज बॉक्स, इसकी टाइटल पार्ट है। ये अनफर्निश्ड वाले पे लिख दी। फर्निश्ड। इनकी इसके जो बॉर्डर उसे राउंड करना है, बॉर्डर रेडियस को 10 लेंगे। इसे ब्लैक करना है। ये हो गया। अब इसके बाद हमें ये बनाना है। ये बहुत सिंपल है, एक बना लेंगे सारा वैसे बन जाएगा। टेक्स्ट लिया हमने, फर्निश्ड अपार्टमेंट, FUR उसके बाद ये 2 सेगमेंट है, एक इमेज का और एक ये। तो इसमें हमें क्या करना है, 80-20 का रेशो लेना है। ये रेशो है, पर इसे इंटरचेंज करना है। उसके लिए हमें स्ट्रक्चर पर क्लिक करना है। इसमें हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक हेडलाइन की, एक आइकन बॉक्स की, एक इसकी डिस्क्रिप्शन की। हेडलाइन हम यहाँ से उठा लेते हैं।
पेस्ट। बस हमें आकार इसका छोटा करना है। इसे हमने यहाँ से उठाया, पेस्ट किया। टेक्स्ट एडिटर उठाया हमने, हमें ऐसे ऐसे पेस्ट कर लेना है। इस साइड एक इमेज लगानी है हमें, ओनली इमेज आएगा। और इमेज के जहाँ बटन लगी है, बटन लगानी है। ये इमेज ज़्यादा बड़ी है तो इसे हमें थोड़ा छोटा करना है। हम इसकी जो साइज है 30 कर देते हैं। और बटन है इसी मिडिल में लेके जाना है और थोड़ा ऊपर लेके जाना है। इमेज को थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। हमने बटन का रेडियस बना दिया, ये बन गया। बेसिकली जो कलर वलर है मैं ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं दे रहा आपको बताने के लिए, बिकॉज कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बहुत ईजी होता है। जो मेन लेआउट है मैं बेसिकली ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ कि आप वो सीखिए। अब ये हो गया है। एक बार से मोबाइल व्यू में देख लेते हैं। मोबाइल व्यू में ये ऐसा दिख रहा है। अब इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले इसके 3 डॉट पर क्लिक करते हैं कि पूरा पकड़ में आ जाए एक बार में। उसके बाद इसमें इसे स्ट्रेट करना है, स्ट्रेट हुआ। अब इसे अरेंज करना है इसके हिसाब से कि किसकी वेटेज कितनी है। इसकी जो वेटेज हमने दे रखी है इन्हें 30 की, और जो इसकी वेटेज है हमने दे दी है इन्हें 70 की। परसेंटेज करना था हमें, पिक्सल हो रखा था।
इसे हमने 70 कर दिया है और इसे हमने 30 कर दिया है। ये वेटेज कहाँ से आती है? आप कंटेनर को जब इसे इसके बॉक्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे परसेंटेज होना चाहिए 70%, यानी कि जो पूरा 100 है उसका 70%, 70 इसे मिलेगा और 30 इसे मिलेगा। अब इमेज पे आते हैं, इमेज को थोड़ा बड़ा करते हैं। इमेज ये रही। टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करते हैं। आइकन बॉक्स को एक लाइन पे लेके आते हैं। अब इसे भी हल्का सा यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं कि कोई भी यहाँ पे इसे अब इसे डुप्लीकेट करते जाओ। आपको क्या करना है? ओनली यहाँ पे 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK जितने सर्विसेज आपको डालनी है उतना कर सकते हो आप। ये ओनली क्लीनिंग के लिए नहीं है। आप अप्लायंस करते हो तो अप्लायंसेस के नाम ले सकते हो। यहाँ पे पहले फ्रिज रिपेयर, फ्रिज गैस फिलिंग या कुछ और काम करते हो तो आप कुछ और चीज़ का करके यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। इसके बाद डायरेक्टली क्या है, फॉर्म है। फॉर्म का प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ कि फॉर्म कैसे लगेगा, और फुटर एक बार में सबके नीचे लग जाएगा। ठीक है, आपको इसका भी, इसे भी मैं एक बार सेट कर देता हूँ। ये रेटिंग का हो गया। ये ऐसे दिखने लगेगा पेज। इस पेज को भी पब्लिश करूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हो और कुछ भी रिमूव कर सकते हो। जो हमारी वेबसाइट चल रही है, अब इसमें नेक्स्ट क्या है कि अब इस पे कोई सिलेक्ट करता है तो पॉपअप खुलता है। आपके पास दो ऑप्शन है, या मैं आपको पॉपअप बनाना सिखा देता हूँ या आपको डायरेक्टली यहीं से बुक करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, आपको एक बार बता दूंगा पॉपअप बनाना कैसे है, और एक बता दूंगा कि यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐड टू कार्ट कैसे लगा सकते हो। क्योंकि कई लोगों की ये आ रहे थे ना क्वेश्चंस कि हम डायरेक्टली यहाँ से कस्टमर को बुक क्यों नहीं करा सकते, बीच में एक एक्स्ट्रा स्टेप क्यों डाल रखा है। मैं पहले एक बार आपको पॉपअप का भी सिखा दूंगा और साथ में ये भी सिखा दूंगा। सबसे पहले सिखाता हूँ मैं आपको कि पॉपअप कैसे बनाएंगे। मान लो किसी ने इस पर क्लिक किया, ऐसा पॉपअप कैसे बनेगा। ये बहुत ईजी है। आप यहाँ से जाओगे, एलिमेंटर नीचे टेम्पलेट्स, पॉपअप्स पे क्लिक करोगे, ऐड न्यू पॉपअप करोगे। पॉपअप का नाम रख देना फुल हाउस क्लीनिंग 1 BHK। ठीक है, इसे आपने टेम्पलेट क्रिएट किया, कट कर दो। अब यहाँ पे सिंपल है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। जो हमने भी एक फुल हाउस क्लीनिंग का पेज बना रखा था ना, उसी पेज को यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी कर दो। बेसिकली जो इनका पॉपअप है, इस पे क्या है, एक हेडलाइन दे रखी है। हेडलाइन अपने पास है पहले से, स्टैंडर्ड क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग। आपको बस रेटेज चेंजेस करने हैं। बिकॉज अगर मैं हर एक कंटेंट का आपको चेंज करवाने लग गया ना, रेट लेंथ
हर एक सेपरेट का। तो अराउंड में ये वीडियो ही लगभग 2 से 3 दिन की चली जाएगी, बिकॉज क्योंकि ये वर्क है ना, ये थोड़ा लेंथी वर्क है इसमें। पेजेस में जाते हैं, अभी फुल हाउस क्लिनिक का बनाया था, उसे एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। मान लो ये है, हमने 1 BHK के अपार्टमेंट उठा लिया और यहाँ पे से पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या किया, रिव्यूज उठाया, यहाँ पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट के बाद क्या, पूरा ही कंटेंट उठाया, पेस्ट कर दिया। बहुत सिंपल ये करना है। अब आप बोलोगे कि ये वहाँ पे ट्रिगर कैसे होगा, वही बताने के लिए मैंने किया है। ऐसे में आप कंटेंट नीचे जितना भरते जाओगे उतना ये बढ़िया पॉपअप बन जाएगा। सेव एंड क्लोज करना है आपको, यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले रूल नहीं करना है। अब चलते हैं जहाँ पे हमें पॉपअप दिखवाना है, इसी पे दिखवा देते हैं। कोई ऐड पे क्लिक करेगा पॉपअप आएगा, ठीक है। तो ऐड पे क्लिक करो आप, और यहाँ पे ये बना हुआ है डायनेमिक टैग्स, इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे पॉपअप लिखा है, पॉपअप करोगे क्लिक आप, यहाँ पे ऑल पॉपअप लिखा है। तो आपने जो पॉपअप यहाँ पे लगाना है, मान लो आपने 10 पॉपअप बना लिए, तो आप 10 पॉपअप यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ फुल हाउस क्लीनिंग वाला पॉपअप आ गया है, पब्लिश कर दिया हमने। अब अगर मान लो इस पर क्लिक करेगा तो पॉपअप आ रहा है, आप खुद देख सकते हो प्रैक्टिकल पॉपअप का चीज़ हो चुका है। उस पॉपअप को आप पूरे डिटेल के साथ कर सकते हो, और ऐसे ही जो पॉपअप्स हमने बना रखे होंगे तो आप उसी के अंदर जाके रेट भी ऐसे चेंज कर सकते हो। ये चीज़ हो चुका है। इसके अलावा आप इसे डुप्लीकेट करो, इस वाले का बनाओ, डुप्लीकेट करो, इस वाले का बनाओ। ये तो आपके सेंस के ऊपर है कि आप कितना बढ़िया समझ पाते हो, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका है ये वाला। नेक्स्ट आता है, इसकी पॉपअप वाला भी आपके सामने हो चुका है। इसमें कोई डाउट होगा, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। एक फुटर बचा रहा आपका और लिस्टिंग बच रही है। लिस्टिंग हम दो तरीके से, मान लो किसी ने इस पर सिलेक्ट किया और ऐड किया, ऑर्डर प्रोसीड टू बुकिंग पे गया, ये कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोडक्ट पे जाना है, वो कॉमर्स में, तो अभी जैसा वो फीचर्स आता है बुकिंग के लिए, बुकिंग वर्डप्रेस में वो कॉमर्स के थ्रू होती है ज़्यादातर। तो हमें एक वो कॉमर्स का प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे हम प्लगइन के सेक्शन में, ऐड प्लगइन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम वो कॉमर्स, लिखा, वो कॉमर्स आ गया बाय ऑटोमेटिक, इसी को हमें डाउनलोड करना है। इसे एक्टिवेट कर दिया। सारी डिटेल्स यहाँ पे भरनी है।
कोई स्टेप्स को डायरेक्टली कट करके इसमें आ जाना है। ठीक है, आपको सिंपल वो कॉमर्स सेक्शन देखना है, प्रोडक्ट देखना है, इसमें एड न्यू प्रोडक्ट करना है। मान लो मैं 1 BHK देख रहा हूँ, 1 BHK फर्निश्ड अपार्टमेंट क्लीनिंग। ठीक है, इसका यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन रहेगा, वी प्रोवाइड क्लीनिंग। आप ऐसे डिस्क्रिप्शन बनाना। ठीक है, यहाँ पे रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस, मतलब डिस्काउंटेड होके प्राइस कितना रहेगा और रेगुलर प्राइस कितना रहता है। मतलब 2,999 का और यहाँ पे 2,499 का। आप पब्लिश कर दिया हमने। पब्लिश करने के बाद हमें क्या करना है, जिसके ये है, अभी हमने यहाँ पे पॉपअप पे लगा दिया था, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली बुकिंग करवा सकते हैं। इसके पॉपअप की जगह पे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ऐड टू कार्ट लिखा, यहाँ पे आपको ऐड टू कार्ट का ऑप्शन क्लिक सर्च करना है। कई बार क्या होता है, ऑप्शन मिलते नहीं है, पर मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए, ऐड टू कार्ट। हो सकता है इससे प्लगइन आया हो वो कॉमर्स का, उस तक तब तक ये रिफ्रेश ना हो, इसलिए ऑप्शन नहीं दिखाते कई बार। वो कॉमर्स ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ गया। अब मैं पब्लिश करता हूँ और प्रीव्यू करते हैं। अब पहले पॉपअप खुल रहा था, अब यहाँ पे हमने डायरेक्टली हम यहाँ पे ऐड टू कार्ट जब करेंगे तो इसका मतलब ये होता है ऐड टू कार्ट के बाद डायरेक्ट चेकआउट को ओपन करना। यहाँ पे आप ऐड टू कार्ट का ऑप्शन लगा सकते हैं, जिससे क्या वो डायरेक्टली मान लो आपने अपनी सारी सर्विसेज को लिस्ट कर दिया और कस्टमर आ रहा है, डायरेक्टली यहाँ से ऐड कर रहा है और डायरेक्टली बकेट में जा रहा है या कार्ट में जा रहा है और वहाँ से बुक कर ले रहा है। ठीक है, अब लास्ट हमारा बच रहा है फुटर बनाना और साथ में ये बनाना। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, फुटर के लिए हम प्लगइन डाउनलोड करेंगे। या प्लगइन के बिना भी हम एलिमेंटर के हेडर से कर सकते हैं। ऐड किया हमने, कुछ नहीं हम खुद से बनाएंगे। यहाँ पे इसके जो फुटर रहते हैं वो देखते कितने हैं। यहाँ पे ये है 4 सेक्शन है, आप अपने हिसाब से 2 भी बांट सकते हो, 4 भी बांट सकते हो, 3 भी बांट सकते हो। मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ।
ठीक है। फुटर फर्स्टली क्या डालना है, TEXT टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट एडिटर। इसकी जो वेटेज है वो 40 कर दो, इसकी 30 कर दो, इसकी भी 30 कर दो। अबाउट अस, मेक फुटर कंटेंट। यहाँ पे आपको ऐसे पेजेस लगाने, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। ये हो गया। अब हमें क्या बनाना है, पहले फर्स्टली आपको मैं दिखाई देता हूँ इसके, मैं TEXT टेक्स्ट एडिटर, TEXT, ये आ गया। अवर सर्विसेज, आप ऐसे करके डाल सकते हो। इसके ऊपर पेजेस का लिंक लगा सकते हो, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। इसमें ये जो बटन्स होती हैं, आपको बेसिकली ये सीखना है। तो इसके लिए 5 वाला कंटेनर लेंगे, 5 वाला है तो 2 लेंगे। इसमें मैंने 5 बनाया, ठीक है। आइकन बॉक्स लगाया, इसे कॉपी किया, पेस्ट 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 पेस्ट, HOME हो, हो कार्ट, अकाउंट,
इसमें हमें अभी 4 का नीड है तो हम 4 बटन बना दें ओनली, एंड मोर। इन फ्यूचर नीड होगी तो हम और भी बटन बनाएंगे। अब इसे फिक्स कर देते हैं। इसे हम फिक्स करेंगे, और फिक्स्ड में भी इसकी जो पोजीशन हुई वो कहाँ पे रहेगी, वो बॉटम साइड में रहनी चाहिए। ये यहाँ पे फिक्स हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसके बैकग्राउंड में कलर डाल देना है। इसके लिए आप वाइट डाल दो, बेटर रहेगा, हर कलर पे चलता है। ये ऐसे बटन इस टाइप में बन जाएगी। आपको आइकन चेंज करने हैं, और जो नीचे नाम है वो आपको छोटे छोटे नाम लिखने हैं। बेसिकली जो ये वीडियो है, ये इसमें ये चीज़ हो गई है। अब क्या होगा कि मान लो तुम्हें जो चीज़ लगानी है तो उस पर भी कंटेंट लगा सकते हो। इसका मान लो लिंक है, आपको लिंक लगाना है, आप लिंक लगाइए। आप इन सारी चीज़ों से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बेसिकली परेशान हो गए हैं कि इतने सारे स्टेप्स कैसे करने हैं और मैं कैसे करूँगा इतने सारे स्टेप, तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके अपनी जो पूरी साइट होती है वो आप बनवा सकते हैं हमसे। मात्र 5,000 रुपये में आपकी जो पूरी साइट है वो हम आपको बना के दे देंगे, वो भी हैंड टू हैंड हैंड ओवर कर देंगे। अभी मैं इस जो ये साइट है इसे मैं फिनिश करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है ना, कि ये साइट आपकी मतलब वन वन पेज वाली कैसे ये दिखेगी। आपको व्हाट्सअप नंबर नीचे शो कर रहा होगा लाइन से। ठीक है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके पूरी साइट आप हमसे ही बनवा सकते हैं। ठीक है, 5,000 में। इन केस आपको डोमेन का या होस्टिंग का जो लिंक चाहिए होगा, आप वो लिंक भी हमसे ले सकते हैं ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए अगर आप होस्टिंग परचेस करना चाहते हैं। अगर आप पहले से होस्टिंग है आपके पास तो आपको कुछ भी परचेस नहीं करना है, पहले एक बार पूरी वीडियो देख के बनाने का ट्राई करिए। उससे पहले आप ये मत सोचिए कि मैं बना नहीं पाऊंगा, आप बना लो।